प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक मॉडल बना हुआ है, ये कौन बना कर लाए हैं? हम। हाँ, कौन बनाए हैं जी? सूरज कुमार। सूरज बनाए हैं। देखिए सूरज कितना बढ़िया बनाया है। यहाँ लिखा हुआ है एक तरफ स्क्वायर मतलब वर्ग, दूसरी तरफ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, इसका हिंदी वर्गमूल। तो एक का स्क्वायर लिखा हुआ है, एक का स्क्वायर एक लिखा है, दो का स्क्वायर चार लिखा है, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये लिखा हुआ है। और इधर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले स्क्वायर को बढ़िया से समझते हैं। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, कोई बताएंगे? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है, जो गुणनफल मिलता है हाँ। उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या या फिर वर्ग कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 5 का वर्ग पावर में कितना रहेगा? 2 रहेगा घात के रूप में, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे? 5 गुना 5 कितना होगा? 25 होगा। तो 6 का वर्ग कितना होगा? 36। कैसे प्राप्त किया आप तुम बताओ। 6 के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, हाँ बराबर 6 गुना 6 हाँ, बराबर 36। 6 गुना 6 36 होगा, ठीक है। उसी तरह 10 का वर्ग कितना होगा? 100। 12 का वर्ग 144। आप सबको याद है? कितना तक का वर्ग याद है? 30 तक का वर्ग याद है? बताइए 24 का वर्ग। 24 का हाँ 576। 576, वेरी गुड। आप बताइए 30 का वर्ग? 900। आप बताइए 25 का वर्ग? 625। 625। तो आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब याद करके रखे हैं। 30 तक का वर्ग सबको याद है यानी? लड़कियों को भी याद है क्या? आप बताएंगे 20 का वर्ग? 15 का वर्ग? 225। वेरी गुड, ताली बजाइए बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग 4। तो 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। उसी तरह 3 का वर्ग 9। तो 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, जिसे अंग्रेजी में कंप्लीट स्क्वायर नंबर कहा जाता है। उसी तरह 10 का वर्ग 100। 100 पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ आ रहा है? तो ये 3 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। कैसे? क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग 3 नहीं है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 3 प्राप्त नहीं होता है। नहीं होता है? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो बीच में 2 और 3 बच गया, है ना? तो ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना? तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 6 का वर्ग 36। तो उसके 25 और 36 के बीच में जो भी संख्याएं हैं, जैसे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। इसका मतलब है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर ये सब संख्या जो भी हमने कहा वो नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं। अब हम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर पर चर्चा करते हैं। 1 का वर्ग 1, इकाई अंक 1। 2 का वर्ग 4, इकाई अंक 4। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, इकाई अंक 9। 4 का वर्ग 16, इकाई अंक 6। 5 का वर्ग 25, इकाई अंक 5। 6 का वर्ग 36, इकाई अंक 6। 7 का वर्ग 49, इकाई अंक 9। 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64, इकाई अंक 4। 9 का वर्ग 81, इकाई अंक 1। 10 का वर्ग 100, इकाई अंक 0। तो आप देखे होंगे जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें से किसी का इकाई अंक 2 नहीं था। 2, 3, नहीं था। 7, 8 या हाँ शून्य संख्या। हाँ, 2 किसी भी संख्या का इकाई अंक में नहीं था पूर्ण वर्ग संख्या में। उसी तरह किसी संख्या के इकाई अंक में अगर 3 लिखा रहे तो समझना कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी तरह 7 लिखा रहे किसी संख्या के इकाई अंक में तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप बताएंगे 12 पूर्ण वर्ग संख्या है? 12। हाँ
नहीं। नहीं है। 32 32 नहीं। नहीं। 62 नहीं। 72 नहीं। 92 नहीं 112 नहीं। 132 नहीं। 162 नहीं नहीं। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक में 2 है तो वो पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगा। क्लियर है? यस। उसी तरह 13 इकाई अंक कितना है? 3 पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। 23 नहीं। 2023 नहीं है। 2,02,023 नहीं है। है ना? इकाई अंक में 3 रहने का मतलब होता है कि वो पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगा। किसी भी संख्या को गुना करने पर वो नहीं आने वाला। यही चीज़ 7 वाला के साथ भी है। इकाई अंक में 7 देखिएगा, अब बोलिएगा पूर्णवर्ग संख्या नहीं है सर। पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, इसका कहने का मतलब है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर वो संख्या प्राप्त नहीं होगा। जैसे 107 पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगा। 127 पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगा। 137 नहीं होगा। 2037 नहीं होगा। 2,02,037 नहीं होगा। 2,25,337 नहीं होगा। पूर्णवर्ग संख्या नहीं होने वाला। यही चीज 8 के साथ है तो 18 पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। 28 पूर्णवर्ग संख्या है नहीं है। 38 नहीं। 48 नहीं है। वेरी गुड, समझ आ गया आप लोग को। अब देखिए 10 का वर्ग कितना था? 100। 10 के बाद 3 अंक वाला संख्या 100 है। 3 अंक वाला 100 है। उसका वर्ग करने पर 10,000 आ जाएगा, है ना? यस। तो 2 जीरो था 100 में, यस। और उसमें कितना जीरो आ गया? 4 जीरो, है ना? तो आप देखेंगे 3 जीरो किसी भी संख्या का अंत में है नहीं। तो वो पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगा। समझे? यस। अब अगर किसी संख्या का इकाई अंक में 1 जीरो हो तो वो पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे 50 की पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। 60 पूर्णवर्ग संख्या है क्या? नहीं है। 90 70 80 नहीं। 100 110 120 170 970 नहीं होगा। सही माना? तो किसी संख्या के इकाई अंक में अगर विषम जीरो हो, मतलब 1 गो जीरो हो, 3 गो जीरो हो, 5 गो जीरो हो, 7 जीरो हो, 9 जीरो हो, 11 जीरो हो, तो वैसी संख्याएं पूर्णवर्ग संख्याएं कभी नहीं हो सकती। पूर्णवर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। समझ में आ गया? एक प्रश्न उठता है, आपके जो सवाल है किताब में, उसमें लिखा हुआ है कि सम संख्या का वर्ग और विषम संख्या के वर्ग के बारे में आप बताएंगे। 2 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 4 सम संख्या, 6 8 10 सम संख्या है ना? तो 2 का वर्ग आप बताइए। 4 का वर्ग 16। इकाई अंक में कितना है? 6 आप बताएंगे। 6 का वर्ग 36। इकाई अंक कितना आया? 6। सम संख्या कि विषम? सम। 6 सम संख्या था कि विषम संख्या था? सम। 36 सम संख्या था कि विषम संख्या था? सम। सम संख्या। आप बताएंगे 8 का वर्ग? 64। 64। 8 सम संख्या था कि नहीं? है। 64 सम संख्या है? है। यानी सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या आ रहा है, जी। है ना? यस। 12 सम संख्या है। यस। 12 का वर्ग बताएंगे? 144। 144। सम संख्या आया कि नहीं आया? आया ना? यानी कि जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका वर्ग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? सम संख्या प्राप्त होगा। क्लियर है? यस। अब आते हैं विषम संख्या पर। थोड़ा आप बताएंगे 3 विषम संख्या है। 3 का वर्ग कीजिए, कितना होगा? 9। 9 विषम संख्या है। आप बताएंगे 5 कौन सी संख्या है? सम की विषम? विषम। 5 का वर्ग कीजिए। 25 विषम संख्या है ना? आप बताएंगे 9 विषम संख्या है कि नहीं? विषम है। वर्ग कीजिए 9 का। 81। सम की विषम? विषम। यानी जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका वर्ग करने पर विषम संख्या आ रही है, और सम संख्या को वर्ग करने पर सम आएगा। ठीक है? यस। अब आप लोगों ने 1 से लेकर 30 तक का वर्ग तो याद कर लिया है। यस। क्या है ना? यस। आपको एक फॉर्मूला याद है बीजगणित का? a + b का होल स्क्वायर याद है? आप बताएंगे a + b का होल स्क्वायर? a² + 2ab + b²। a² + 2ab + b²। इसी की मदद से हम लोग एक जो संख्या आपको वर्ग नहीं याद है उसका हम लोग वर्ग निकाल के दिखाएंगे। ठीक है? तो हम लोग निकालते हैं 32 का वर्ग बिना कॉपी कलम का। 32 का वर्ग। तो 32 में आप देखेंगे
कि इकाई में 2 लिखा हुआ है और दहाई में 3 लिखा हुआ है। तो 2 को हम लोग b मानेंगे, फॉर्मूला में बैठा रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं। b का वैल्यू आपका 2 है, फॉर्मूला में कितना है b स्क्वायर लास्ट में, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे, ठीक है। अब बीच में फॉर्मूला क्या होता है 2ab, तो दोनों को गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 हो गया। हाथ में 1। इकाई अंक में क्या था 3, इकाई अंक में क्या था 3 का स्क्वायर कीजिए 9। क्यों करें 3 का स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर था 9 और हासिल 1 10, कितना हो गया 32 का स्क्वायर 1024, 1024। समझ में आ गया आप लोग को। अब इसी तरह निकालते हैं 52 का वर्ग, ठीक है, 52 का वर्ग। तो 52 में b का मान है 2 और a का मान है 5, तो पहले b का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, ठीक है। अब a b को गुना करके 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10 और दूनी 20, 20 के 0, हाथ में 2 है ना, तो उधर कितना हो चुका 0 4 हो चुका है ना, 0 4 हो चुका है। अब 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, यानी 27 0 4, 27 0 4 52 का वर्ग होगा। तो इसी तरह का वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं बिना कॉपी कलम की मदद से, है ना। 300 तक का वर्ग निकाल सकते हैं। क्या आप लोग सभी सीख गए हैं इसको निकालना? निकाल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लड़की लोग बना लेंगे?